तो कैरियर विजन एकेडमी लाया है आपके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम, जिससे आप घर बैठे अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बस उसके लिए करना क्या है, कैरियर विजन एकेडमी को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इज स्क्वायर। सबको पता है स्क्वायर्स, लेकिन स्क्वायर इज वेरी बेसिक टॉपिक जो सारे ही एग्जाम्स में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पूछा जाता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ स्क्वायर ऑफ द नंबर्स जिन्हें हम कैलकुलेट करने वाले हैं वर्बली। जैसे हम 62 का स्क्वायर को हम कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आज कोई टाइम नहीं लगने वाला है, हम इसका डायरेक्ट स्क्वायर लिखने वाले हैं। और यही नहीं, हम 2 डिजिट से 3 डिजिट्स में भी बढ़ेंगे और उसके बाद हम 4 डिजिट्स में भी जाएंगे। सेम मेथड, एक ही मेथड रहेगा, लेकिन जिससे हम सारे स्क्वायर्स को कैलकुलेट करेंगे। बस समझते हैं सबसे पहले स्क्वायर्स के बारे में हम क्या जानते हैं, वहीं से शुरू करते हैं कि हम स्क्वायर के बारे में क्या जानते हैं। तो स्क्वायर्स का बेसिक फॉर्मूला जो होता है, जो सब जानते हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। बस यहाँ जानने वाली चीज ये है कि जनरली हम बोल देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, हालांकि वो उसका राइट सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस जो है वो ये है। तो हम अपने फॉर्मूला में या अपने मेथड में इस सीक्वेंस को करेक्टली फॉलो करने वाले हैं। हम अपने फॉर्मूला में से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इस फॉर्म में यूज करेंगे। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ सीधे सीधे। जैसे हम बात कर रहे हैं स्क्वायर ऑफ 60, तो देखेंगे स्क्वायर ऑफ 62 में हम इसे मान लेते हैं a एंड इसे मान लेते हैं b। जैसा कि हमें पता है कैलकुलेशन हमेशा राइट साइड से शुरू होगी, तो राइट साइड से जब शुरू होगी तो स्क्वायर ऑफ b पहले आएगा, यानी कि स्क्वायर ऑफ b इज 4 एंड नेक्स्ट 2ab। 2ab मींस इन दोनों का मल्टीप्लाई a एंड b इज 6 into 2 is 12 and 12 into 2 is 24। ये मैं अभी लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे डायरेक्टली तो ये डायरेक्ट और वर्बली सॉल्व। एंड एट लास्ट स्क्वायर ऑफ a दैट इज 6 का स्क्वायर इज 36। अब अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ले लूंगा 4 the single digit and again the 4 the single digit and 2 will be carried forward, so this will be 3844। तो आंसर हो जाएगा 3844। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं 76 थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया, लेकिन फिर से हम वही करने वाले हैं। 7 will be a and 6 will be b। अब मैं ये पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाला हूँ, मैं वर्बली सॉल्व करने वाला हूँ। इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन का, जिससे हम वर्बली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर ऑफ b दैट इज 36, तो मुझे लिखना है ओनली 6, 3 will be carry। नेक्स्ट स्टेप इज 7 into 6 is 42 and 42 का भी डबल is 84 प्लस 3 जो कि कैरी होना था that is 7। 87 का हम लिखेंगे 7 and 8 will be carry forward and square of 7 is 49। तो square of 7 is 49 और 49 8 जो कैरी होना था, तो the answer will be 57। 5776, so this would be the answer। और ये आंसर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन अ सिंगल लाइन विदाउट कैलकुलेशन, ठीक है। और थोड़ी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगा विदाउट पेन और पेंसिल। तो हम वही बात करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस आप कैलकुलेशन की करोगे उतना ज्यादा एक्सपर्टीज, उतना ज्यादा परफेक्शन आता रहेगा। अब हम चलो अपने, ये तो हो गया हमारा 2 डिजिट। अब हम बात करते हैं 3 डिजिट नंबर। तो जैसे हम बात कर रहे हैं 3 डिजिट नंबर की, तो ये है हमारा 3 डिजिट 123। अच्छा, फॉर्मूला जो हमारा था वो फॉर्मूला 2 डिजिट्स के लिए ही था, क्योंकि हमने जो स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है वो सिर्फ यही है 2 डिजिट्स के लिए। 3 डिजिट वाला फॉर्मूला तो कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम क्यों ना इसी फॉर्मूले से इसे ट्रीट करें। तो देखो क्या करना है, 123 को हम 2 तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। एक मेथड हुआ कि 12 को हमने a कंसीडर कर लिया एंड 3 वुड बी, एंड सेकंड मेथड इज 1 को हम a कंसीडर करते हैं एंड 23 वुड बी। अब हमें ये देखना है कि कौन सी कैलकुलेशन ज्यादा इजी बनती है।
यहाँ पर आपको 12 और 3 का स्क्वायर याद होना चाहिए, यहाँ पर 1 एंड 23 का स्क्वायर याद होना चाहिए। डेफिनेटली ये वाला मेथड थोड़ा सा इजी है, लेकिन चलो हम दोनों को ट्राई करते हैं। तो स्क्वायर ऑफ 3 इज 3 ऑन स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। मैं दोनों को लिख के दिखा रहा हूँ इस बार। एंड देन 2ab 12 3s are 36, 36 2s is 70, and at last square of a which is 12, तो this would be 140। अब मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ मैं लिखूंगा सिंगल डिजिट इज 9, इधर मैं सिंगल डिजिट लिखूंगा इज 2 एंड 7 विल बी कैरी फॉरवर्डेड, तो दिस विल बी 151, तो 151 and 29 would be the square of 123। अब मैं इस वाले मेथड से इसे सॉल्व करूंगा, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ स्क्वायर ऑफ 23, b का स्क्वायर इज 529, 23 स्क्वायर इज 529, देन 23 1s are 23 into 2 is 46, and at last square of a which is 1 only। मतलब अगर यहाँ कैलकुलेशन इजी हो जाएगी तो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ती है, और यहाँ कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी तो यहाँ कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। अब बस थोड़ा सा हमें याद रखना, इन प्लेस ऑफ b देयर आर 2 डिजिट्स, तो अब की बार हम यहाँ दो डिजिट्स को लेने वाले हैं। यानी कि 29 को लेंगे एंड 5 वुड बी कैरी फॉरवर्ड, तो कितना हो जाएगा ये 51, और 50 क्योंकि हमने यहाँ 2 डिजिट्स ली हैं तो हर जगह 2 डिजिट्स आनी चाहिए। अब देयर इज नो कैरी ना, तो यहाँ आ जाएगा सिंगल का, तो आंसर वुड बी सेम 151 and 29। ठीक है, तो इसे हम इसी टाइप से यूज करेंगे। और जैसे देखो यहाँ तो मैंने एक्सप्लेन करके दिखा दिया, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें है विदाउट एक्सप्लेनेशन, विदाउट एक्सप्लेनिंग डायरेक्ट हम इस स्टेप पे आने की कोशिश करेंगे। तो अब हम करने वाले हैं एक और नया क्वेश्चन जिसमें हम थोड़ा बड़ा नंबर ले सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ 613। अब जब मैं बात करूंगा 613 की, अब इसे अगर हम 61 एंड 3 में ब्रेक करते हैं तो हमें 61 के स्क्वायर की जरूरत पड़ सकती है, विच इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। 60 तक के स्क्वायर याद नहीं करता, तो इसे क्यों ना हम 6 and 1 3 में ही ब्रेक करें। जो स्प्लिट का तरीका था वो इसीलिए ज्यादा जरूरी है कि कब हमें जरूरत पड़ जाए, तो इसीलिए दोनों तरीके से स्प्लिट करते हैं। अब यहाँ b के प्लेस पर 2 डिजिट्स हैं तो हम 2 डिजिट्स लिखेंगे। 13 का स्क्वायर इज 169, तो मैं लिखने वाला हूँ 69, क्यों? क्योंकि b के प्लेस पर 2 डिजिट्स, 1 is carry, and 13 6 are 78, तो इसका डबल अब हमें देखना पड़ेगा। तो डबल इज 156, तो 156 इज डबल, और 1 हमारा कैरी होने वाला था, तो 157। अब हमें 2 डिजिट्स लिखनी है तो हम लिखेंगे 57, 2 डिजिट्स इधर 2 डिजिट्स इधर, एंड 1 विल बी कैरी। स्क्वायर ऑफ 6, स्क्वायर ऑफ 6 इज 36 एंड 1 इज 37, तो आंसर ये आया विद इन सिंगल लाइन। और प्रैक्टिस करोगे तो ये वर्बली भी सॉल्व होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं 4016 स्क्वायर ऑफ दिस। अब इसे हम ब्रेक करना चाहें तो हम ब्रेक कर सकते हैं 4 and 016, ऐसे भी ब्रेक किया जा सकता है। और 40 and 16 में तो ब्रेक कर ही लेंगे, दोनों तरीके से करके देखते हैं। मैं 4 and 016 में मैं ब्रेक करके दिखा रहा हूँ, और 40 और 16 में आप लोग ब्रेक करके देखोगे और फिर क्रॉस चेक करोगे क्या दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है। देखो 016 यानी कि स्क्वायर ऑफ 16 इज 256 ना। अच्छा, मुझे क्या करना है, क्योंकि b के प्लेस पर मैंने 3 डिजिट्स लिए ना, तो मुझे तीनों डिजिट्स लिखने पड़ेंगे। तो तीनों डिजिट्स जो है 256। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज b into a, 16 into 4 is 64, एंड 64 का भी डबल अगर हम लेते हैं तो दिस वुड बी 128। तो फिर से मुझे 3 डिजिट्स लिखने हैं, दैट इज 128, एंड एट लास्ट स्क्वायर ऑफ a which is 4 only, तो स्क्वायर ऑफ a is 60। इतना लंबा स्क्वायर है। अब आप देख लो कितना कम टाइम लग रहा है, इससे कम टाइम किसी में नहीं लग सकता। ठीक है, अब आपका काम क्या है, इसे कैलकुलेट करना, इसी मेथड से क्रॉस चेक करना कि क्या आंसर सेम आ रहा है। अगर आंसर सेम आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आंसर सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती करी है, तो उस गलती की हम फिर से प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलो इसकी करो प्रैक्टिस। कोई भी डाउट आए
तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी भी शॉर्टकट में अभी, फिर उसके बाद हम प्रॉपर टॉपिक से स्टार्ट करें।